નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિમર હાઈસ્કૂલના ઓનલાઈન લર્નિંગ ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, તેની બાજુમાં આવતા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર અનેબલ કરી દો, જેથી અમારી ચેનલ પર આવતા તમામ વિડીયો તમે સરળતાથી જોઈ શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પહેલા કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું. કાવ્યનું નામ છે આરાધના. તેમના કવિ છે વસંત બાપટ અને કાવ્યનો પ્રકાર છે પ્રાર્થના ગીત. તો કાવ્ય છે પહેલું આરાધના અને એમના કવિ છે વસંત બાપટ. તેમનો જન્મ સન 1922માં થયો અને નિધન 2002. તો સૌથી પહેલાં આપણે कवि परिचय मेळवीशुं. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं है. અહીંયા આપણે ગુજરાતીમાં પણ જોઈશું કે શ્રી વસંત બાપટ એ ખ્યાતનામ કવિ છે, એટલે કે પ્રખ્યાત કવિ છે. એમનો જન્મ મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના કરાડ નામના ગામમાં થયો હતો. પુણે એમની કર્મભૂમિ છે અને રાષ્ટ્ર સેવા દળમાં તેઓ અગ્રણી રહ્યા હતા અને વ્યવસાયે તેઓ શિક્ષક હતા. એમના કાવ્યોમાં રાષ્ટ્રભક્તિ, સમાજ જાગરણ એવં માનવીય સંવેદનાઓ વ્યક્ત થઈ છે. સેતુ, બિજલી, સકીના, અકરાવી, દિશા, તેજસી એમની રચનાઓ છે. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है. के प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरमनी भावनानी साथे दीन दुखियोनी रक्षा करवानो, मानवतानी उपासना करवानो અને માનવોની વચ્ચે રહેલા ભેદભાવો દૂર કરીને વેરભાવથી મુક્ત થઈને વિશ્વ બંધુત્વની સ્થાપના કરવાની પ્રાર્થના કવિ કરે છે. આવા જે વૈશ્વિક મૂલ્યો છે એમને હસ્તગત કરીને એવી રીતે પ્રેરણા આપીને પ્રાર્થના અહીંયા કરી છે. અને આ પ્રાર્થના જે છે એ મરાઠીમાંથી અનુદિત કરીને કવિએ હિન્દીમાં આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે કાવ્યનો સારાંશ જોઈશું कि प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है. इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है. मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और बैरभाव न रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें. इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम और बंधुत्व की भावना व्यक्त की है. तो मित्रों, હવે આપણે કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલાં કાવ્ય વાંચન કરીશું અને સાથે સાથે એમની નીચે જે શબ્દોના અર્થો આપ્યા છે એ પણ જોતા જઈશું. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. कि यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो. यानी कि हम अपने
देह मंदिर से यानी कि हमारे शरीर से, चित्त यानी कि चित्त मंदिर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और एक दूसरे के प्रति हित की बात सोचे। कि कवि इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना का मतलब होता है निवेदन करना, मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, और आराधना का मतलब होता है पूजा। तो हवे આપણે ગુજરાતીમાં પણ એમનો અર્થ જોઈશું। મિત્રો, અહીં આપણે સમજૂતી ગુજરાતીમાં જોઈએ કે કવિ કહે છે કે મારી આ જ પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય, શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય, લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતનો એટલે કે કલ્યાણનો, સુરક્ષાનો વિચાર કરે, એવી પ્રાર્થના કવિ કરે છે। એટલે કે કવિ આપણા મન, તન, બધી રીતે આપણા જે મનમાં ભાવનાઓ છે એને સુંદર રીતે એની આરાધના કરે અને લોકોને સત્યના માર્ગે ચાલે અને અન્યને પણ ચાલવાની પ્રેરણા આપે, એવા સુંદર મનમાં વિચારો આવે, એવી પ્રાર્થના કવિ અહીંયા કરે છે। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने में जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करें। जो दुखी व्यक्ति है उसका दर्द दूर करने में उसकी सहायता करे और उनकी रक्षा करने के लिए सभी लोग शक्ति और साहस का उपयोग करें, यही प्रार्थना कवि करते हैं। कि यहाँ पर वेदना यानी कष्ट, व्यथा, परख का मतलब होता है गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, यानी कि हम किसी का परीक्षण करते हैं, किसी को पहचानना होता है तो इसकी परख करते हैं, यानी कि उसके जो गुण है, अच्छे गुण, बुरे गुण, तो उसको परख करना। और संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति, किसी के प्रति हम जो अपनी संवेदना दिखाते हैं वह। दुर्बल यानी कमजोर, साधना यानी कि उपासना करना, उसकी आराधना करना। तो यहाँ पर कवि ने दुखी जो व्यक्ति है उसका दुख दूर करने की बात यहाँ पर बताई है। तो अब हम गुजराती में भी उसका भावार्थ देखते हैं कि कवि कहे છે કે દુઃખી લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાની પીડાના દર્દનો અહેસાસ કરે। એટલે કે જે લોકો દુઃખી છે અને એ લોકોને દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાની પીડા, એકબીજાનું જે દુઃખ છે એનો એ દર્દનો અહેસાસ કરે અને જે લોકો દુર્બળ છે, કાર્ય કરવામાં સક્રિય નથી, એવા લોકોના રક્ષણ માટે અને એમની શક્તિ અને સાહસનો, પોતાની હિંમતનો ઉપયોગ કરે અને પોતાના જીવનને એ લોકો સુધારી શકે, એવી પ્રાર્થના અહીં કવિ કરે છે। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कि यहाँ पर हम शब्द के अर्थ जो है वो पहले देखते हैं कि अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, यानी कि शरीर के भीतरी जो हमारे अंग है वो है मन और मस्तक। आस यानी कि आशा, भरोसा, सहारा, कामना। मानवता यानी कि मनुष्यता। आसना यानी कि आराधना करना, भक्ति करना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहते हैं
कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई भावना हो, सबका हृदय सुंदर भावनाओं इच्छाओं से भरा हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और वह आशाएं वो जगाए और सब मानवता की पूजा करे, यानी कि मनुष्य को समझे और उसकी भावनाओं की पूजा करे और सभी लोग शौर्य, हिम्मत और धैर्य यानी कि धीरज प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हमारे हृदय में सुंदर भावनाएं और इच्छाएं भरे और सुंदर आशाएं हो तो मानवता की इसके साथ हमें पूजा करनी चाहिए, यानी कि मनुष्य को मानवता के रूप में समझना चाहिए और उसकी भावनाएं जो है उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। और इसके साथ ही सभी लोगों को शौर्य यानी कि हिम्मत से, धैर्य से, धीरजता से सब हासिल करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कवि करते हैं। गुजराती में देखते हैं कि सौना जीवन में नवो प्रकाश एटले के नवी भावना फैलाय, सौना हृदय में सुंदर भावनाओं होय, सौना मन में सुंदर आशाओं अने उम्मीद होय अने सौ मानवतानी पूजा करे, एटले के बधा ज लोको मानवताने महत्व आपे अने लोको बहादुरी अने धीरज प्राप्त करे एवी प्रार्थना कवि करे छे। आगळनी पंक्ति जोईशुं। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कि यहाँ पर सभी अस्त यानी कि ओझल होना, नाश हो जाना या समाप्त हो जाना, और बैर यानी कि एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी होती है, बैर यानी दुश्मनी, शत्रु भाव, और वासना यानी कि क्या, कामना। तो यहाँ पर कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, यानी कि भेदभाव के कारण अंतर है वह मिटा दे, किसी से भी कोई भी दुश्मनावट न हो, और लोग जो बुरी इच्छाएं रखते हैं वह सब अपने मन से हटा दे, नष्ट कर दे, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे और बंधुत्व की जो भावना है उसका अनुभव करे। और कवि कहते हैं कि हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं कि इस भावना से लोग आपस में अपनी इच्छाएं, अपने मन की जो भावनाएं, अपने मन में जो दुश्मनावट रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव रखते हैं वो सब हटा दे, अपने मन को ये सब भावों से हटाकर एक विश्व बंधुत्व की, मनुष्य के एकता की भावना को वह अपने अंदर महसूस करे, और हम इस मन के भाव को हटाकर अपने एक अंदर मनुष्य की एकात्म बंधुत्व, एक साथ में रहने की भावना का हमें अपने मन में अनुभव करना चाहिए और बंधुत्व की इच्छा रखनी चाहिए। यही यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं। હવે ગુજરાતીમાં જોઈશું કે કવિ એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે મનુષ્ય વચ્ચેના બધા જે ભેદભાવો છે એ દૂર થઈ જાય, કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની દુશ્મનાવટ જે છે એ ન રહે, અને લોકોની જે ખરાબ ભાવનાઓ છે, મનમાં જે ખરાબ વિચારો છે એ બધા જ નષ્ટ થઈ જાય, બધા જ માનવીઓ એકતાનો અનુભવ કરે। આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરવાની છે એવી ભાવના આ કવિ એવી રીતે વ્યક્ત કરે છે, એવી પ્રાર્થના કવિ કરે છે કે કવિએ અહીં આપણને વિશ્વ બંધુત્વની એકતાની ભાવનાનો જે ભાવ છે એ આ પ્રાર્થનામાં આપણને સમજાવ્યો છે। એની સાથે આ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तमने अमारो आ विडियो पसंद आव्यो होय तो तमे अमारा आ विडियो ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो अने कमेंट करो, जेथी अमे तमने आगळना विडियो पण आवी रीते आपता रहीए।